एक गांव की दो प्रेमियों की एक प्रेम गाथा। आइए दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं। दो प्रेमी थे, एक का नाम सोना तो दूसरे का नाम राघव था। ये दोनों आपस में कभी कॉलेज में पढ़ा करते थे। ये दोनों पढ़ते पढ़ते इनमें आपस में एक फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप होने के बाद इन दोनों में ये दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी होती चली गई। एक दिन ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि जब ये बिना मिले रह ही नहीं पाते थे। तो इनके साथ कभी ये लोग किसी के बाग में मिला करते थे, तो कभी नदी के बीच में। और ये लोग जितनी देर मिलते थे, हालांकि ये लोग 4 से 6 ही घंटे मिलते थे, लेकिन आपस में इतनी ढेर सारी बातें करते थे कि आपस में धीरे धीरे इनमें प्यार बढ़ने लगा। और इस प्यार के बीच में बहुत ज़्यादा हद पार कर गई। और इनका दिन रात आपस में मिलना, बातें करना, बातें ना करना तो आपस में साथ में बैठे रहना, सब कुछ जायज़ चल रहा था। जब एक दिन ऐसा आता है कि जब ये सोना यानी मिलके घर पे गई और अगले दिन वो उसी बाग में वापस से आई, तो देखती है कि राघव तो है ही नहीं। आखिर में राघव चला कहाँ गया, वो सोचती है। और ये सोचते सोचते ही वापस अपने घर को चली जाती है। और वह घर पे जाती है। फिर अगले दिन वह आम के बगीचे के पास में जाती है और आम के पेड़ के नीचे बैठती है। फिर वो सोचती है कि राघव तो यहाँ पे भी नहीं आया। आखिर में राघव गया कहाँ, ये 2 दिन से आ क्यों नहीं रहा है। फिर अगले दिन सुबह में जाती है और उसकी दोस्त से ये बात पूछती है कि भाई राघव कहाँ चला गया, वो कुछ दिन हो गया ना तो मिलने आ रहा है, ना तो कभी टहलने आ रहा है गाँव में। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्या तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? कुछ पता हो तो बताओ ना ज़रा। सोना परेशान होकर के घर चली जाती है और उसका कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और राघव एक शहर में जा कर के शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पे वो एक नई गर्लफ्रेंड बना लेता है। उससे अपनी बातें चीत और अपने दिल की बातें को जो है वो सराहनाएं करते रहता है। यह बात जब उसके दोनों दोस्त यानी सोना के और राघव के दोस्त को पता चलती है, जिसका नाम था रघुकुल। रघुकुल आता है और सोना को सारी बात बताता है कि मुझे ये पता चला है कि राघव अभी शहर में चला गया है। और शहर में गया तो है, पर उसके साथ साथ वो अपनी एक गर्लफ्रेंड भी बना लिया, जिसके साथ में अभी वो रह रहा है। यह बात उसको रास ना आई और सोना ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। वह बाग में जहाँ से उस पर वो मिलने आता था, और वो बाग में रोते रोते वह बहुत ही बड़े फैसले ले लेती है। और वह फैसले क्या लेती है, आइए हम आपको बताते हैं। जब सोना थक हार के अपने प्यार से रुष्ट हो जाती है, तभी वो आत्महत्या करने का सोच लेती है। और वह कुएं के पास जाती है और वहाँ पे वह अपनी जान दे देती है। सोना जान तो दे देती है, लेकिन उसकी प्यार की भूख कभी मिटी नहीं थी। और वह एक आत्मा के रूप में गांव के बाहर एक खंडहर के घर में जा कर के बैठ जाती है। और उसको इस बात से कुछ इतनी नफरत सी हो जाती है कि गांव की जितने भी उसके दोस्त वहाँ से गुजरते, वह उसकी वहीं के वहीं उसकी जान ले लेती थी। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है, जब उसका खास मित्र यानी कि उसका दोस्त, जब उसका खास मित्र वहाँ से गुजर ही रहा होता है कि उसको एक आहट सी सुनाई देती है। और तुरंत के तुरंत वह वहीं पे रुक जाता है। लेकिन कुछ ज़्यादा देर रुकने की वजह से उसकी भी वही हाल होती है जो उसके कई मित्रों के साथ हो चुकी थी। और वह भी, उसका मित्र अर्थात वह भी मौत के घाट उतर जाता है। फिर यह बात उसका दोस्त राघव यह बात सुनकर तुरंत ही गांव आता है। और गांव ही पहुंचते ही अपने दोस्त से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ,
और क्यों हुआ, और अपनी बारी बारी कर करके ये सारे दोस्त जान क्यों गंवा दे रहे हैं और सेम ही जगह पे। ये कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अब तू ही इसका हल बता। मुझे पता है कि शायद तुझे पता ज़रूर होगा। तभी उसका दोस्त, हाँ हाँ मुझे सब कुछ पता है। एक दिन जब सोना मेरे पास आई और वह पूछने लगी कि तुम कहाँ गए हो, तो मैंने उसको यह बात बताई कि सोना, तुम्हारा दोस्त अर्थात राघव यानी तू बाहर चला गया और तू किसी गर्लफ्रेंड से मिलता है। तभी सोना ने अपनी जान देने की सोच ली, तभी वो अपनी जान दे देती है। अच्छा, सोना अपनी जान दे दी? तो पागल है क्या? तो ये बात मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? और एकदम चूतिया आदमी है, तुझको ये बात मेरे को पहले बतानी चाहिए थी ना। मैं अब भी जाता हूँ और अब भी सोना से मिल के आता हूँ। नहीं भाई नहीं, वो सोना अब वो वाली सोना नहीं रही जो तुमसे प्यार करती थी। अब वो सोना तुमसे नफरत करती है, क्योंकि वह अब अपनी जान गंवा चुकी है। अब वो सोना एक आत्मा के रूप में है, ना कि तुम्हारे फ्रेंड या तो तुम्हारे प्यार के रूप में है। अब वो सोना से मिलने मत जाओ, क्योंकि मिलने जाओगे तो दोबारा वापस नहीं आओगे। लाख मना करने के बाद भी राघव उससे मिलने चला जाता है। तभी राघव अपनी सारी मजबूरियाँ उसके सामने बताता है और उससे बोलता है कि मैं बहुत मजबूर था। मेरे पापा ने मुझको जानबूझ करके गांव से शहर लेकर गया था और मैं तुम्हें बिना बताए ही चला गया था। सोना मुझे माफ़ कर। लेकिन सोना यह बात सुनी तो, लेकिन उसे माफ़ ना कर पाई, क्योंकि सोना अब एक नॉर्मल इंसान ना रह करके एक साया थी, जो कि अब उसको भी वही करना था जो उसके साथ हुआ था। तभी वो राघव की जान ले लेती है और उसी दिन के बाद सोना को उस दिन से उसकी आत्मा को शांति मिल जाता है और राघव को मारने के बाद तुरंत ही वो वहाँ से स्वर्गलोक सिधार जाती है।